शाहनूर महल की सुबह हमेशा नर्म सूरज की किरणों से रोशन होती थी, लेकिन आज भी महल के अंदर एक चीज़ सबसे ज़्यादा नुमाया थी। वो था शहज़ादी अलमा का गुरूर। वो हमेशा अपने खादिमों पर गुस्सा करती रहती। एक दिन वो चीख कर बोली, खामोश रहो, तुम लोग कभी कोई काम ठीक से नहीं करते। मेज़ गलत लगी है, खाना भी ख़राब है। बावर्ची ने अदब से कहा, शहज़ादी, मैंने आज आपके लिए ख़ास खाना बनाया है। शहज़ादी ने नाक चढ़ाकर कहा, इसका रंग इतना गहरा क्यों है? मैंने हल्का खाना बनाने को कहा था। तुम सब बदतमीज़ और निकम्मे हो। फिर वो गुरूर से बोली, मुझ जैसी खूबसूरत और कामिल कोई नहीं और ना कभी होगा। इसी वक्त एक मुलाजिम आया और बोला, शहज़ादी, एक जादूगर आपसे मिलना चाहता है। शहज़ादी ने गुस्से से कहा, अभी? क्या किसी को मेरे आराम की फ़िक्र नहीं? उसे अंदर ले आओ। जादूगर ने कहा, शहज़ादी अलमा, हमारी जादुई बस्ती खतरे में है। हमें एक बहादुर शहज़ादी की ज़रूरत है। लेकिन अलमा ने गुरूर से कहा, मैं तुम जैसे लोगों पर वक्त ज़ाया नहीं करती, बाहर निकलो। जादूगर नाराज हो गया और बोला, तुम्हें तुम्हारे गुरूर की सजा मिलेगी। अचानक जादू हुआ और शहजादी एक अंधेरी जगह पर पहुंच गई। वो घबरा कर बोली, ये मैं कहाँ हूँ? मैं शहजादी हूँ, दरवाजा खोलो। लेकिन दरवाजे बंद थे। दिन गुजरते गए और शहजादी अकेली रहने लगी। अब उसका गुरूर आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। वो खुद खाना पकाने लगी, खुद कपड़े बनाने लगी। अब वो समझ गई थी कि मेहनत और अच्छा बर्ताव कितना जरूरी है। एक दिन उसने एक खूबसूरत कमीज बनाई और कहा, अगर मैं ये कमीज शहजादे को दूं तो शायद वो मुझे अपना जादुई लॉकेट दे दे। वो शहजादा आरसम के पास गई जो सबकी इज्जत करता था। शहजादी ने नरमी से कहा, शहजादे, ये एक छोटा सा तोहफा है। शहजादे ने मुस्कुराकर कहा, शुक्रिया। शहजादी ने सच्चाई से कहा, मैं रास्ता भटक गई थी, अब मैं एक अच्छी इंसान बनना चाहती हूँ। शहजादा आरसम ने उसकी बात सुन ली और इस तरह शहजादी अलमा ने सीख लिया कि गुरूर से नहीं बल्कि अच्छे अखलाक से दिल जीते जाते हैं। शहजादी अलमा की रिहाई। शहजादा आरसम बोला, मैं आज रात यहीं रहना चाहता हूँ। अचानक एक औरत ने पूछा, ये लड़की कौन है? उसने जवाब दिया, ये मेरी बेटी है। शहजादी अलमा घबराकर बोली, नहीं, मैं इसकी बेटी नहीं हूँ, इसने मुझे कैद कर रखा है। शहजादा आरसम ने कहा, मुझे पहले ही शक था, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। फिर उसने सख्त आवाज में कहा, ये मेरे खिलाफ साजिश है। शहजादी अलमा को फौरन आज़ाद करो, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। किसी ने धमकी दी, अगर तुम यहाँ से न गए तो ये तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। लेकिन शहजादा आरसम ने बहादुरी से कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अलमा को ले जाए बगैर नहीं जाऊंगा। उसने आसमान की तरफ देखकर कहा, परी माँ, मुझे आपकी मदद चाहिए। परी माँ ने नरमी से कहा, हाँ मेरे बेटे, फिक्र न करो, तुम जाओ और अलमा को ले आओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। शहजादा आरसम बोला, अलमा, चलो, अब तुम आज़ाद हो। रास्ते में किसी ने कहा, आरसम, अगर तुम न रुके तो नतीजा बुरा होगा। लेकिन आरसम ने हिम्मत न हारी। आखिरकार शहजादी अलमा आज़ाद हो गई। उसने खुश होकर कहा, शुक्रिया शहजादा आरसम, अगर आप ना होते तो मैं सारी जिंदगी कैद में रहती। आरसम मुस्कराकर बोला, मुझे खुशी है कि तुम महफूज हो, सब कुछ ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। शहजादी उल्मा ने कहा, अब मैं अपनी गलतियां दुरुस्त करूंगी, मैंने जो गुरूर किया था वो गलत था। आरसम ने कहा, मैं तुम्हारे हर अच्छे फैसले में तुम्हारे साथ हूँ। शहजादी ने कहा, अब सब काम सही तरीके से होंगे, हम सबके मसले मिलकर हल करेंगे, किसी को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। और यूं शहजादी उल्मा ने सीख लिया कि गुरूर हमेशा ख़त्म हो जाता है, लेकिन अच्छा दिल हमेशा जीत जाता है, और जो इंसान अपने गुरूर में खो जाता है उसे ज़िंदगी का सबक ज़रूर सीखना पड़ता है। शहजादी ने नरमे से पूछा, क्या आप सारी ज़िंदगी मेरा साथ देंगे? शहजादे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा।